ये प्रमाण चाहिए तो ये देखो अंगूठी दे के गए। राजा ने अंगूठी देखा, ये तो हमने जगन्नाथ को अंगूठी पहनाई हुई थी। ये जगन्नाथ जी यहाँ से कहाँ चले गए, कैसे गए हैं? अंगूठी तो भगवान की है। अंगूठी वापस लिया, उसको पैसे नहीं दिए। बोला तुमने जो सेवा की है, भगवान की सेवा की है, उसको छाछ पिलाइए। ये गांव आज पूरा तुम्हारे नाम से। वो गांव आज भी उस माँ के नाम से उस गांव का ओडिशा में नाम है। अब जैसे राजा वहां पहुंचा तो सामने वाला राजा कहता है आपके 2 सैनिक आए थे, उनको देख के, उनकी सुंदरता देख के हमारे तो सैनिक मूर्छित हो गए, हम हार गए। अब आपकी जो इच्छा है वो करो। तो महाराज ने उनका गणेश उठाया, वो भी आजकल जगन्नाथ मंदिर के अंदर पीछे रखा हुआ है। वहां का गणेश लेकर आए और उस लड़की को लेकर आए जिससे शादी होनी थी राजकुमारी को। लेकिन क्रोध में राजा थे, वापस आए, अपने मंत्री को कहा इसको किसी भंगी के साथ शादी करा दो। भाई मुझे भंगी कहा था इसलिए नहीं दी ना, इसको भंगी के साथ शादी करा दो। मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, बोला ठीक है महाराज, इसके लिए लड़का भंगी कोई अच्छा देखते हैं। लड़की बेचारी रो रही थी, पद्मावती नाम था, रो रही थी। मंत्री ने कहा बेटी चिंता मत करो, उचित समय पे आपके इच्छा के अनुसार आपको वर मिलेगा। अब जिस दिन दूसरे साल जगन्नाथ रथ यात्रा हुई और जगन्नाथ का जब झाड़ू लेके राजा झाड़ू निकालने लगा, तब मंत्री ने कहा महाराज उस लड़की के लिए मैंने एक भंगी ढूंढ लिया है, लड़का, उसके साथ विवाह करना। बोला करा दो। बोला महाराज वो आप हैं, अभी तो आप झाड़ू ही निकाल रहे हैं ना, आपके साथ उसका विवाह हो जाएगा। तो उसके साथ फिर विवाह भी हुआ। तो ये कह रहे भगवान कैसे अपने भक्तों के लिए कार्य करने को स्वयं है, शरणात्मगत भक्त को कभी छोड़ते नहीं है भगवान। ये अगर विश्वास हो जीवन में, ये पक्का संकल्प विश्वास हो कि भगवान ये काम करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान कहीं दूर सत्य आसमान पे नहीं बैठे हैं, तुम्हारे हृदय में, हमारे हृदय में बैठे हैं। वो हमारे इस विचार को एकदम जान जाते हैं, सुन जाते हैं, समझ जाते हैं और हमारी समस्या का समाधान करें। परंतु शरणागत बहुत प्रकार का होता है। एक शरणागत होता है जाते भगवान के पास हैं, प्रार्थना भगवान को करते हैं, जप भगवान के नाम का करते हैं, लेकिन मांगते भगवान से माल है। ये भगवान पैसा दे देना, भगवान बेटा दे देना, भगवान शादी करा लेना। तो इसमें हम क्या भगवान से प्रेम करते हैं कि सामान से प्रेम करते हैं? सामान से प्रेम करते हैं, भगवान से थोड़ी प्रेम करते हैं। तो ये शरणागति जो है, ये है उन चीजों को चाहते हैं लेकिन चाहते भगवान से। ये शरणागति अधूरी शरणागति है, पूरी शरणागति नहीं है। भगवान से चाहें कि भगवान ही हमको मिल जाए, भगवान का नाम ले, भगवान की सेवा करें कि भगवान ही हमको मिल जाए, तो क्या करोगे भगवान को मिल जाए? भगवान आपको चाहिए या आप भगवान की सेवा करेंगे? ये आप एक निर्णय लीजिए कि आप भगवान की सेवा करें कि भगवान आपकी सेवा करें। ये एक बड़ी समस्या है दुनिया में। सब मंदिरों में जाते हैं, भगवान को सेवा में लगा के आते हैं कि हमारा ये काम कर देना, हमारा ये काम कर देना, हमारा ये काम कर देना। भगवान हंसता रहता है कि ये सब मुझे सेवा में लगाने आता है। कौन भगवान की सेवा में लगने के लिए जाता है कि भगवान मैं आपकी सेवा के लिए आया हूं? तो शरणागति है भगवान की सेवा में लगना। भगवान भी नहीं चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, क्योंकि सेवा हमारा धर्म है। तो शरणागति वो जो भगवान की सेवा में हमको लगाए, उसको कहते हैं वास्तविक शरणागति। जाते तो सब है भगवान के मंदिरों में, लेकिन भगवान की सेवा के लिए कोई नहीं जाता, भगवान को सेवा में लगाने के लिए जाते हैं। एक बार कभी हमने आपको बताया होगा कि एक भक्त भगवान के पास चला गया, कहा कि भगवान आपके वैकुंठ का दर्शन कराओ। तो एक बड़े हॉल में गए तो लाखों लोग काम कर रहे थे। बोला ये कौन सा हाल है? बोला ये सब लोग नीचे से जो मांगते हैं उनको लिखते हैं कि क्या क्या मांग रहे हैं। दूसरे हाल में गए तो लाखों लोग वहां भी काम कर रहे थे। बोला ये कौन है? बोला जो मांगा है उनको भेज रहे हैं सामान। तीसरे हाल में गए कि 2-3 लोग मक्खी मार रहे थे और कोई काम नहीं था। बोला ये कौन सा हाल है? बोला जिनको जो सामान भेजा है वापसी में धन्यवाद की चिट्ठी आती है, एक भी नहीं आई। सबको सब कुछ दिया लेकिन वापस कोई हाथ जोड़ के प्रार्थना भी नहीं करता है भगवान आपका धन्यवाद, आपने ये दिया। अरे क्या नहीं दिया है भगवान?
ये बड़ा अच्छा एक भजन सिंधी गाते हैं कवि। तो ते एहसानन ईश्वर जात जो हिक भी थोरो न लाए सगी। तुम्हारे ऊपर एहसान है ईश्वर का, उसका एक भी आप एहसान भूल उतार नहीं सकते। बेहद भलायूं तो ते उन भगवान जूं। कितनी भलाई भगवान ने किया। बोला क्या किया? श्वास डिनाई, ग्रास डिनाई, महलन में तो के वास डिनाई। क्या नहीं दिया है भगवान ने? श्वास दिया है, ग्रास दिया है, सांस मुफ्त का दिया है कि नहीं दिया है? भोजन रोज मिल रहा है कि नहीं है? महलों में वास दिया है कि नहीं दिया है? करोड़ों की काया दी जिसका एक अंग भी न बना सको। ये शरीर कितने का है? इसका एक बाल भी बनाना कितना मुश्किल है। ये करोड़ों की काया दी है जी। इस शरीर की कोई कीमत है क्या? तू भुलाई हूं न भुलाए, रोज बैठो तो के रोजी रसाए। तुम भुला दो वो नहीं भुलाता है, तेरी रोजी कभी उसने बंद नहीं की है। अखुट खजाना उन ईश्वर जा, तू खाई न खपाए सही। भगवान का किसी ने पूछा पानी खत्म हो जाएगा, पानी कहाँ? समुद्र सूख जाएगा क्या? इतना पानी भगवान ने नमक डाल के रखा है, जब चाहे तब आकाश में सूर्य से बादल बना के ठंडा और मीठा बरसा सकता है कि नहीं? कभी पानी खत्म नहीं होने वाला, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। किसी चीज का अभाव भगवान के पास नहीं। बहुत सुंदर भजन है असल में, कभी सुनते तो अच्छा लगता था। विश्वास होना चाहिए कि भगवान कितनी हमारे ऊपर कृपा कर रहा है। रोज भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तो आपकी कृपा भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। इस प्रार्थना भगवान का धन्यवाद रोज करनी चाहिए। जय श्री राम। सो शरणागति एकमात्र धर्म है जीव का, और इतना ही कहना है कि भगवान मैं आपका हूं। ये हृदय से एक बार कह दें तो हर समय, हर हाल में, हर जगह भगवान हमारा रखवाला है। उसको कहीं से आना नहीं है, वो हमारे साथ है, और वो कोई व्यवस्था कहीं भी कभी भी कैसे भी करा सकते हैं। उसके लिए कुछ असंभव है ही नहीं। भगवान असमर्थ नहीं है। भगवान सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं। सो विभीषण की शरणागति हम सबके लिए प्रेरणा है कि हमेशा एक तो जिसके साथ नित्य संबंध है उसको पहचान लेना चाहिए, उसके पास जाके उसका शरण लेना चाहिए। और दूसरा, जो निर्भय है उसका शरण लेना चाहिए। जिसको स्वयं को भय है उसके पास जाके शरण लेने के क्या मिलेगा? तो भगवान के अतिरिक्त कोई और है जो निर्भय है, जिसको कोई भय नहीं है? निर्भय सिर्फ एक भगवान है, उसका शरण लेना चाहिए। हर हाल में उसका शरण लेना चाहिए। और उसके शरण के लिए साधन बताया आपको। भगवान की कथा सुनना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का सुमन करना। यदि क्षति अभयम, अगर भय से मुक्त होना चाहते हैं तो यही रास्ता है, यही रास्ता है। लेकिन इस रास्ते को सिखाने के लिए कोई साधु सत्पुरुष चाहिए जो हमारे को भगवान की पहचान कराए और भगवान से हमारा संबंध स्थापित कराए। इसलिए वल्लभ संप्रदाय में ब्रह्म संबंध कहते हैं। जब कोई गुरु के पास जाता है तो कहते हैं ब्रह्म संबंध कराना। और उनमें एक ही मंत्र कहते हैं, श्री कृष्ण चरणम मम। इतना ही कहना है, भगवान श्री कृष्ण हम आपके हैं, या भगवान मैं आपका हूं, या भगवान आप मेरे। दोनों में से एक बात तो कर लो कि भगवान मैं आपका हूं या भगवान आप मेरे हैं। इतना कहने में कौन सा खर्चा लगता है? इतना सस्ता भगवान कैसे मिलेगा? ऐसे भगवान को प्राप्त करने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। भगवान को जीवन में अपने प्राप्त कर लेना चाहिए, भर लेना चाहिए भगवान को। सो विभीषण को भगवान ने शरण में भी नहीं लिया, उसके दोषों को भी नहीं देखा, और उसको लंका का राजा भी अभिष्ट कर दिया। इससे बड़ा क्या लाभ क्या हुआ भाई? लंका का राजा विभीषण तब होगा जब रावण मरेगा, तब ना। इसका अर्थ है कि वानर सेना में इतना उत्साह हो गया कि अब तो हमारी विजय होगी ना भाई। ये तो भगवान राम सत्यवादी है, दो बातें नहीं करते हैं, एक बात करते हैं और जो काम कर दिया वो होगा।
तो उन्होंने अगर विभीषण को कहा कि लंकेश, तो इसका मतलब रावण मरेगा, लंका में हमारी विजय होगी, तो उत्साह कितना बढ़ गया उनका, विश्वास हो गया कि हमारी जीत होगी। अब तो उत्साह बढ़ गया उनका। और कल आपको बताया था, फिर भगवान ने सलाह पूछी कि अब समुद्र पार कैसे करें, तो विभीषण ने सलाह दे दी कि वरुण देवता समुद्र का स्वामी है और इसको प्रार्थना करो कि हमें रास्ता दे दे। भगवान ने कहा अभी अभी मित्र बना है और इस मित्र की आज्ञा का पालन नहीं किया, इस सलाह नहीं मानी, तो मित्र का विश्वास कम हो जाएगा, तो इसकी सलाह मान लेनी चाहिए। इससे एक बात अच्छी मिलती है कि अगर किसी से मित्रता है, दोस्ती है, उसके लिए छोटा बनना पड़े तो उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन में कहीं छोटा बनना पड़े, काम बन जाता है तो कर लेना चाहिए। मित्रता को जब बना के रखना है। राम जी ने 3 दिन के बाद समुद्र जब नहीं आया तो लक्ष्मण से बात की, और जब ब्रह्मास्त्र को भगवान ने बाण का अनुसंधान किया तो सारा वर्ण देवता क्या, पूरी पृथ्वी कांप गई। वर्ण देवता ने कहा भगवान मैं आपकी सेवा में हूं। राम ने कहा ये बाण अभी मेरे धनुष के ऊपर चढ़ गया, इसको कहां फेंकूं। राम का बाण वापस तरकश में नहीं जाता है। तो उसने कहा दक्षिण दिशा में एक स्थान है जहां कुछ असुर लोग हैं जो समुद्र का पानी पी रहे हैं, मेरे को सुखा रहे हैं, ये बाण आपका वहां रवाना कर दो और उनको नाश कर दो। भगवान ने बाण को उस तरफ रवाना किया और वहां जो बाण गया उन सबको मार के बाण वापस आया। वो स्थान का नाम हो गया कि ये स्थान अब सेवा के लिए अच्छा हो जाएगा, वहां जो जाएगा भगवान की भक्ति करेगा, एक वर्णन है। और फिर समुद्र ने कहा आप मर्यादा का पालन कीजिए। वैसे समुद्र के बहुत से अर्थ हैं। एक समुद्र का अर्थ है समुद्रा, मुद्रा कहते हैं धन को, जिसके अंदर धन है। भाई समुद्र के अंदर से मोती निकलते हैं, इसलिए उसको कहते हैं रत्नाकर, रतन जिसके अंदर है। और समुद्र का दूसरा अर्थ है लक्ष्मी। कहां से निकली है? क्षीर सागर से तो निकली है, तो लक्ष्मी ही तो धन है, और धन समुद्र से निकला है। तो समुद्र, और समुद्र को समुद्र बनाया है महाराज सगर सूर्यवंशी के पुत्र ने, ये रूप दिया है। सागर ने कहा मैं आपके वंश से जो है इस रूप में आया हूं, आप मर्यादा का पालन कीजिए। जो आप बृहस्पति विश्वकर्मा का जो अंश आपके इस सेना में नल और नील है, ये पत्थर फेंकेंगे तो सेतु बन जाएगी, और सेतु से आप जाएंगे तो आपका नाम हो जाएगा, भगवान आपकी महिमा हो जाएगी, और मैं उस सागर के ऊपर आपको रास्ता दे दूंगा। और फिर नल नील पत्थर डालने लगे तो पत्थर तैर तो रहे हैं। और क्यों तैर रहे हैं? क्योंकि उनको ऋषियों ने शराब दिया था। वो किसी का शिवलिंग पानी में डाल देते, किसी का शालंग्राम पानी में डाल देते। ऋषि नाराज हो गए, बोला कोई चीज पानी में डालोगे तैरती रहेगी। तो उनका शराब आज काम आ गया। पत्थर तैर तो रहे हैं, लेकिन एक पत्थर इधर जाए एक पत्थर इधर जाए, सेतु कैसे बने? तब सबने विचार किया इसका एक ही अब रास्ता है। एक पत्थर के ऊपर रा लिखते हैं, दूसरे पे म लिखते हैं। अब जब दोनों के ऐसे लिखा तो ये आपस में ऐसे चपकने लगे। तो पत्थर तैर तो रहे थे, लेकिन आपस में मिलेंगे तब जब उसके ऊपर राम नाम लिखा गया। आधा रा एक के ऊपर, म दूसरे के ऊपर। अब सेतु का निर्माण हो गया। और कल इस सेतु की कथा पूरी आपको बताई थी। इसके ऊपर चलकर जो वानर वाहिनी सेना थी रामचंद्र की, अंगद जी के कंधे के ऊपर लक्ष्मण और हनुमान के कंधे के ऊपर राम जी चढ़ के सुग्रीव के साथ लंका में सुबेल पर्वत के पास आए। इस बीच में गुप्तचर रावण के शुक और सारी नाम था उनका। पहले रावण ने कहा आप जाके सुग्रीव को कहो कि तुम्हारे से हमारी हमने कोई हित नहीं किया है तो अहित भी नहीं किया है, भलाई नहीं की तो बुराई भी नहीं की है। आप राम का सहायता देने के लिए क्यों आए हो? आप वापस सुख से किष्किंधा चले जाओ, हमारी आपसे कोई शत्रुता नहीं है, जाओ। इसका रावण चाहता था कि सुग्रीव छोड़ के चला जाए। तो ये पक्षी के रूप में आकाश में जाकर और कहने लगे सुग्रीव सुग्रीव, रावण ने ये संदेश दिया है कि आपसे हमारी कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं, दुश्मनी है नहीं, आप काहे के लिए अपने वानरों को मराने के लिए आए हैं? यहाँ पर से सुख से जाके किष्किंधा पे राज कीजिए। अब जब ये कह रहे थे सुख ऊपर से,
तो कुछ वानर जंप लगा के उसको पकड़ के नीचे लाए, बांध दिया और मारने लगे। और तो किसी ने कहा ये तो गुप्तचर, ये तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे मारो मत, मैं संदेश वाहक हूं, मैं तो दूत हूं। अब दूत हूं जब कहा तो राम जी के शरण में ले गए, यहां से इसको छुड़वा दिया राम ने, पहनना के अब मत छोड़ना। अब पुल बन गई है, अब उस तरफ जाके फिर छोड़ेंगे। इसने देख तो सब लिया, ये वापस चला गया राम जी को जाके रावण को सब समाचार बताया कि सुग्रीव तो नहीं माना लेकिन मेरे को भी बंदी बना दिया था। बोला अब तुम और सुख और सारी दोनों जाओ वानर बन के और राम जी की सारी सेना का समाचार लेकर आओ। ये दोनों वानर बन के गए, सेना में घूम रहे थे। विभीषण ने पहचान लिया। विभीषण तो लंका में पुल जब बनी तो दूसरे पुल की तरफ जाके खड़ा हो गया अपने मंत्रियों के साथ कि कहीं राक्षस इस पुल को यहाँ से तोड़ न दे, उसकी सुरक्षा के लिए चले गए। अब सुख और सारी जब बंदर के रूप में आए और विभीषण ने उसको पहचान लिया, उनको पकड़ लिया, तो उन्होंने कहा कि हम तो दूत हैं। तब कहा दूत नहीं है, ये तो गुप्तचर है, जासूस है, इनको बंदी बना के दंड कर देना चाहिए। राम जी के पास जब उनको लाया गया, राम जी ने कहा आपने सब कुछ देख लिया है तो ठीक है, नहीं तो और भी देख लो यहाँ के बल का हाल, और रावण को कह देना जाकर कि अब हम किसी वक्त भी आक्रमण करके तुम्हारी लंका का नाश कर देंगे। और उनको छोड़ दिया, ये वापस वहाँ चले गए। और रावण को जाके समाचार क्या देते हैं कि राम जी के वहाँ हमको विभीषण ने पकड़वा लिया, लेकिन राम जी ने हमको छोड़ दिया और कहा है बड़ा वीर है, उनकी सेना के अंदर बड़े बड़े बलवान हनुमान के समान है। अच्छा है कि लंकेश सीता को वापस देके लंका को बचा लो। ये कहा तो कारी तुम दुष्ट हमारे गुप्तचर हो और शत्रु की प्रशंसा कर रहे हो। अरे पुराने जमाने में अच्छा काम नहीं किया होता तो आपको अभी मैं मौत की घाट उतार देता। अब अन्य कुछ गुप्तचरों को रावण जी ने भेजा है कि जाके पता लगा के आओ, और स्वयं भी ऊपर चढ़ के इनको कहा कि आओ बताओ कौन कौन है सामने। तो ऊपर से बता रहे देखो वो राम खड़े हैं, वो लक्ष्मण खड़े हैं, वो सुग्रीव है, वो जामवंत है, वो हनुमान है, वो अंगद है, और ये सारे जो है नल है, नील है, ये सारी सेना है सामने खड़ी है। 80 किलोमीटर में 80 मील में सेना पकड़ी हुई है, वानरों की कोई गिनती नहीं है, इतना बड़ा भारी दल आया है। ये वानर कहीं भी जाते हैं तो उधम ऐसा मचाते हैं, उनको संभालना बहुत मुश्किल है। क्या रामचंद्र की कृपा है। कभी कभी लोग तुलना करते हैं, कृष्ण ने गायों को संभालना, वो तो बेचारी सियानी थी, रामचंद्र ने वानरों को कैसे संभाला होगा, कितना मुश्किल काम रहा होगा। ये बड़ा अद्भुत काम था कि उन्होंने वानरों को संभाल लिया। तो आज सुबेल पर्वत की तलहटी में जब ये सेना यहाँ सुरक्षित खड़ी है, तो कल आपको बताया था राम जी भी सुबेल पर्वत की चोटी के ऊपर जाके सामने वाले लंका के सारे 4 दरवाजे और जो भी सुरक्षा है उसका सब जानकारी ऊपर से ले ली, और ऊपर से रावण भी जानकारी ले रहा था। कल आपको बताया था सुग्रीव ने जंप लगा दिया, उसको क्रोध आया, रावण के साथ मल्ल युद्ध किया, उसको गिराया और फिर वापस जंप लगा के वापस आ गया। अब दूसरे दिन सुबह ये निर्णय किया कि एक बार युद्ध को टालने के लिए, संधि के लिए अंगद को भेज दिया जाए। वो अंगद चला गया वहाँ, और अंगद की भी किसी ने नहीं मानी, वो वानरों को पछाड़ के और वापस लौट आया। अब युद्ध निर्णय हो गया, अब लड़ाई होना निश्चित हो गया। अब युद्ध दूसरे दिन शुरू हुआ। अब युद्ध का इतना बड़ा वाल्मीकि रामायण में लंबा चौड़ा वर्णन है, कौन किससे लड़ा, कैसे लड़ा, उसको तो किसी को पढ़ना है तो उसको जाके पाठ में जाके अच्छी तरह से लंबा पढ़ ले। लेकिन यहाँ राम जी ने 4 दरवाजों के लिए एक तरफ अंगद को कहा कि आप अपनी सेना लेके एक दरवाजे के ऊपर लड़ाई के लिए जाओ, हनुमान आप सेना लेके दूसरे दरवाजे पे जाओ, नल आप अपनी सेना लेके तीसरे दरवाजे पे जाओ, जामवंत सुग्रीव ये बीच, लक्ष्मण ये बीच में रहेंगे, और
विभीषण भी बीच में रहेंगे अपने 4 सेना जो जो मंत्री है उनके संग में। इस तरीके से हम आक्रमण करेंगे। और दूसरे दिन दरवाजे जैसे खुले तो एक वानर के साथ एक असुर द्वंद्व युद्ध एक दूसरे का शुरू हो गया। और इस भारी युद्ध के अंदर जो जो सेनापति था, अंगद ने एक सेनापति को मार दिया, हनुमान ने दूसरे को मार दिया, नल ने तीसरे को मार दिया। इस तरीके से युद्ध में आज सब राक्षस हार के वापस लौट गए हैं। अब इनके नाम सबके अलग है। कोई दुर्मुख है जिसका मुख अच्छा नहीं है, कोई दंष्ट कला है, प्रहस्त उनका मंत्री है। ये सब बार बार आते रहे, लड़ाई करते रहे। इस लड़ाई में राम जी का विजय होता रहा, राक्षस आए दिन मरते रहे। रावण को बड़ा दुख हुआ। उसने, हम इतना ही इस युद्ध का वर्णन करेंगे कि उसने जाके अपने पुत्रों को मर गए। जब उसके सारे सेनापति मरने लगे तो उसने भाई कुंभकर्ण अपने को उठाया जो सोया हुआ था 6 महीने की नींद के लिए। और कुंभकर्ण को उठाने के लिए वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि उसको उठाने के लिए उसके ऊपर कई राक्षसों को दौड़ना पड़ा, कई दिनों का खाना तैयार करके रखना पड़ा। और जब वो नींद से उठा, बोला मुझे पहले क्यों उठा दिया टाइम से। रावण ने कहा ये देखो सामने युद्ध की तैयारी है, बहुत सेनापति भी मारे गए हैं। बोल तुमने काम ही ऐसा किया, तुम पराई स्त्री को घर में लाए। और फिर विभीषण ने कहा तुमको अपने उसको कुंभकर्ण ने कहा भैया विभीषण ने तुमको कहा था कि सीता वापस तो लड़ाई बंद करो। माल्यवान जो आपका मंत्री और नाना हमारा है, उसने भी कहा था कि मैं गर्जन सामने देख रही हूं, वानरों का गर्जन देख रहा हूं, उनका तर्जन देख रहा हूं, उनका शंखनाद देख रहा हूं। रावण इनके साथ युद्ध करने से कोई लाभ नहीं होगा। अभी भी आप सीता को वापस देके अपने राज को बचा लो। माल्यवान को भी जब रावण ने मना कर दिया, जो उनका मंत्री था और नाना था, बोला उसकी बात भी नहीं मानी आपने। रावण कुंभकर्ण ने कहा ना आपने विभीषण की बात मानी, ना आपने नाना मंत्री वाले माल्यवान की, ना आपकी पत्नी मंदोदरी की बात मानी। अब आपके लिए विनाश तो निश्चित है, परंतु मैं भाई हूं आपका, अब आपकी रक्षा करना मेरा धर्म है। अब मैं युद्ध भूमि में जा रहा हूं, आप निश्चिंत हो जाओ। और ये जब कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आने लगा तो इतना बड़ा उसका शरीर था, वो पांव से बांदरों को कुचल रहा था, हाथ से मसल रहा था, कुछ को उठा के जैसे मूंगफली खाते हैं मुंह में डाल रहा था। रामचंद्र ने पूछा विभीषण बताओ तो सही, ये इतना बड़ा पर्वत कहाँ से चलता हुआ आ रहा है। बोला ये हमारा भाई कुंभकर्ण है और ये बड़ा बलवान है, बड़ी शक्तिशाली है। तो हनुमान जी उसके सामने गए। हनुमान जी को एक उसने धक्का दिया, हनुमान पीछे गिर गया, अंगद गया, उसको दोबारा गिरा दिया। सुग्रीव को पकड़ के कुंभकर्ण ने अपनी कांख में दबा दिया और सुग्रीव को लेके लंका की तरफ जा रहा है। अब हनुमान ने सोचा कि हमारे राजा की रक्षा करनी चाहिए। और हनुमान जब तक उठा तब तक सुग्रीव को सचेत हो गया। उसने अपने नाखून से उसके कान दोनों खींच लिए, नाक को नोच लिया, हड्डियां फसलियां तोड़ने लगा। तो उसने ऐसे फेंका और जंप लगा के सुग्रीव वापस अपनी सेना में आ गया। अब फिर जब विभीषण नल ने अपना कुंभकर्ण लड़ने के लिए जब दोबारा आया है, उसने बहुत वानरों के अंदर हाहाकार मचा दिया है, इतना मारे हैं। तो रामचंद्र स्वयं सामने आए। जब रामचंद्र स्वयं सामने लड़ने के लिए आए कुंभकर्ण के, तब कुंभकर्ण के दोनों हाथ रामचंद्र ने काट दिए अपने बाणों से। जैसे कुंभकर्ण के दोनों हाथ कटे और फिर एक बाण उनकी छाती में मारा। कुंभकर्ण धड़ाम से जैसे गिरा, रावण को ये समाचार मिला कि कुंभकर्ण युद्ध भूमि में मारा गया। यह सोचने की बात है, कुंभकर्ण मर नहीं सकता था, कैसे मारा गया। रावण को बहुत दुख हुआ कि कुंभकर्ण कैसे मारा गया। उसने कहा अब तो मेरे पास मेरा बेटा सिर्फ इंद्रजीत बचा है, इसको युद्ध के अंदर भेज देता हूँ। सो इंद्रजीत को युद्ध के लिए मेघनाथ को भेजा है। मेघनाथ युद्ध में आया है। इससे पहले इस युद्ध कांड में 2 बातें और हैं जो आपको बतानी चाहिए। पहली बात ये है, जब लड़ाई होने ही वाली थी और सब गुप्तचर बता रहे थे कि उनका बल बहुत ज़्यादा है, महाराज युद्ध में बहुत
हमको लाभ नहीं होगा। तो रावण को क्रोध आया। उसने कहा कि एक अपने मायावी राक्षस को बुला के कहा, ऐसे करो, राम जी का सर बनाओ और उसके धनुष और बाण को बनाओ माया से, और उनको ले जाके सीता को दिखाओ कि तुम्हारे राम जी का तो गर्दन काट दिया हमारे सेनापति ने, और ये देखो उसका गर्दन है, और ये देखो ये तीर कमान रामचंद्र का पड़ा है। अब सीता विलाप करने लगी। वो चाह रहा था कि सीता विलाप करेगी तो हमें सुख मिलेगा। सीता जी रोने लगी कि हे राम जी का सर, मुझे उसके धड़ के पास ले चलो, मैं उसके धड़ को देखना चाहती हूँ। इतनी देर में कोई बुलाने आ गया रावण को कि आपको जल्दी बुलाया गया है, वहाँ बड़ी मीटिंग है कोई मंत्रियों की। जैसे रावण गया तो वो माया वाला सर भी गुम हो गया और धनुष बाण भी गुम हो गए। तब तक विभीषण की पत्नी शर्मा और उसकी बेटी त्रिजटा आई और कहा कि ये माया का था, ये माया से बना हुआ। हरे कृष्णा, जाना है क्या आज? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा सो सीता को उन्होंने आश्वासन दिया कि ये माया क्या राम जी का सर है। वो राम जी की तो सारी सेना वहां लड़ने के लिए तैयार है, बहुत से राक्षसों को तो मार भी दिया है। अब जब मेघनाथ लड़ने के लिए आए हैं तो पहले वो आमने सामने जब लड़ने लगे तो हनुमान जी सामने आए और हनुमान के साथ बहुत भारी युद्ध हुआ, अंगद के साथ युद्ध हुआ। और जब वो देख रहा था कि मेरे लिए और कोई सहारा नहीं है तो वो माया का युद्ध करने के लिए ऊपर चला गया और उसने पहले युद्ध में ऊपर से शक्तियां चलाना शुरू की और उन शक्तियों से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। ये कथा वाल्मीकि रामायण में नहीं है कि राम और लक्ष्मण दोनों को मूर्छित कर दिया। उसने नागपाश चलाया और उससे राम और लक्ष्मण जैसे मूर्छित हो गए। अब तो चारों ओर से ये अफवाह फैला दी गई, मर गए राम लक्ष्मण, मर गए, अब सेना खत्म, समाप्त हो गई। और ये समाचार बोल दिया कि सीता को देके आओ और उसको पुष्पक विमान में उठा के ले आओ और दिखाओ कि देखो राम लक्ष्मण मर गए, अब तुम्हारे को क्या करना है, रावण को स्वीकार कर लेना चाहिए। पुष्पक विमान में सीता को जब लाया गया तो साथ में चित्रजटा चढ़ी हुई थी। सीता विलाप करने लगी, राम लक्ष्मण, हाय राम लक्ष्मण। तो पुष्पक विमान उनके ऊपर से चला गया। तब चित्रजटा ने कहा ये मरे नहीं है, मरे होते तो पुष्पक विमान मर्त के ऊपर से नहीं जाता है, ये मूर्छित है। इतनी देर में गरुड़ जी आए और गरुड़ जी ने आके नागपाश को खोल दिया और राम और लक्ष्मण उठ के बैठ गए और सीता जी की चिंता दूर हो गई। और रावण को ये समाचार मिला कि वो जिंदा हो गए वापस। मेघनाथ ने जाके बताया मैं मार के आया, वो खुश हो गया कि वापस जिंदा हो गए। ये सुनकर फिर मेघनाथ लड़ने के लिए आया। मेघनाथ भयंकर लड़ाई इस बार फिर माया के ऊपर से कर रहा था और आपस मुंह पर माया की लड़ाई करते करते मेघनाथ ने एक काम किया। क्या काम किया? माया की सीता बनाई और उसका गर्दन काट के बालों से पकड़ के ऐसे दिखाने लगा कि सीता मर गई। अब तो रामचंद्र मूर्छित होके गिर पड़े, हाय सीता, हाय सीता। सीता सीता के लिए युद्ध कर रहे थे, सीता का गर्दन काट के घुमा रहा है, सीता मर गई। रामचंद्र मूर्छित हो गए, सारे वानर हताश हो गए। इस स्थिति में विभीषण ने कहा सीता को किसी भी हालत में रावण मार नहीं सकता है, मैं उसके मनोवृत्ति को जानता हूं। ये मेघनाथ हमारा ध्यान हटाना चाह रहा है
क्योंकि अभी जाके निकुंभला देवी के मंदिर में जाके यज्ञ करेगा और वो विजय के लिए अपना काम शुरू करने जा रहा है। ये हमको धोखा दे रहा है, इसलिए सीता नहीं मरी है। महाराज रामचंद्र आप चिंता मत कीजिए। रामचंद्र उठ के कहा, विभीषण आपने क्या कहा, दोबारा कहो। बोला, मैं कह रहा हूं ये माया की सीता मेघनाथ ने बनाई है और हमको धोखा देने के लिए, क्योंकि वो यज्ञ करने जा रहा है। यज्ञ से करके उठा तो उसको मारना मुश्किल हो जाएगा। अब आप लक्ष्मण को आदेश दीजिए कि मेघनाथ को ललकारने के लिए चले। अब रामचंद्र ने आदेश दिया है, आगे लक्ष्मण चला है, हनुमान चला है, विभीषण चला है। वानर सेना निकुंभला के यज्ञ के मंडप में देखे कि स्वाहा कर रहा है। लक्ष्मण ने ललकारा, हनुमान ने उसको कहा कि तुम्हें लड़ना है तो सामने आओ, हमारे से अकेला युद्ध करके दिखाओ, तुम्हारी वीरता का पता लगे। लेकिन वो अस्त्र शस्त्र चलाने लगा। तब लक्ष्मण सामने आके खड़े हुए और लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध है, इसको देखने के लिए आकाश में सारे देवता आ गए। इतना ये अद्भुत युद्ध है और इस युद्ध में आगे चल के लक्ष्मण की विजय होती है और मेघनाथ मारा जाता है। मेघनाथ को मरने का, कुंभकर्ण मर गया, अब मेघनाथ लक्ष्मण के द्वारा मर गया। अब तो रावण हताश हो गया। और यहाँ रामायण में नहीं लिखा है, एक और कथा लिखी है कि रावण उस समय सूतल लोक में चला गया। सूतल लोक में बलि महाराज रहते हैं। बलि महाराज को कहा, आप भी तो हमारे असुरों के पुराने राजा हैं, हमारे ऊपर बड़ी आपदा आई है और आप हमारी सहायता कीजिए। तो पूछा बलि महाराज ने, किसके साथ युद्ध हो रहा है जो हम आपकी सहायता करने के लिए चले? तो दो बालक हैं, दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण, वानर सेना लाए हैं युद्ध करने के लिए। तो बलि महाराज ने कहा, रावण, मैंने सुना था आपने एक बार हिमालय को उठाया था ना। हमारे यहाँ पीछे आंगन में एक सोने का त्रिकोण पहाड़ पड़ा है, आप इसको उठाओ, ले चलो, मैं आपके साथ चला हूं आपकी सहायता करने के लिए। रावण हिम्मत करके गया, उस पहाड़ के नीचे हाथ डाला, वो पहाड़ हिला ही नहीं। रावण ने प्रयास किया, वो पहाड़ हिला नहीं, और जब नहीं हिला तो उसने कहा कि ये तो नहीं हिल रहा है। तो बलि महाराज कहते हैं, हे लंका के राजा रावण, ये जो पहाड़ आप दिख रहे हैं ना, ये हमारे दादा हिरण्याकशिपु का एक इयरिंग था सोने का, ऐसे उसके दो कान में डले हुए थे। इतना बलवान था हिरण्याकशिपु, और उसका भगवान नरसिंह देव ने तो पेट फाड़ दिया था। वही तो नरसिंह देव ये राम है। आप मुझे कहाँ ले जाके लड़ाना चाहते हो? तुमको उसका एक इयरिंग नहीं उठ रहा है उससे, और उससे लड़ने के लिए जाइए, हम आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से रावण जब वापस आता है तो इसके मन में आया है, अच्छा है सीता को ही मार दो। झंझट का कारण तो सीता है ना। तलवार हाथ में उठा के सीधा अशोक वाटिका में गया। सीता ने देखा कि या तो ये विजय प्राप्त करके यहाँ आ रहा है और या तो मुझे मारने आ रहा है। सीता भयभीत हो गई। इतनी देर में एक मंत्री रावण का था, उसने कहा, महाराज आपका त्रिलोकी विजयी का नाम है, एक स्त्री वो भी आपके आश्रित है, और उसको मारना ये आपको शोभा नहीं देता। आपका क्रोध जो है ना, वो राम लक्ष्मण के ऊपर उतारो, युद्ध भूमि में चलो ना, यहाँ क्यों आए? रावण का मन बदल गया, सीता को मारने का विचार त्याग दिया, रथ के ऊपर चढ़ के युद्ध भूमि के अंदर आया है। और पहले एक बहुत साल पहले कुंभ मेले में 98 में मैं कहाँ हरिद्वार में था तो मैं एक कथा सुन रहा था, वो कथा कर रहा था कि रावण ने आके पहले विभीषण को कहा कि दुष्ट, तुमने ही सब इनको हमारे राज बताए, रहस्य बताए, पहले तुम्हारा वध करूंगा। उस समय रामचंद्र ने विभीषण को अपने पीछे किया, विभीषण पाछे कर धरिया और सामने खड़े हो गए। इसको कहते हैं शरणागत की रक्षा करना। भगवान ने विभीषण को पीछे किया और स्वयं सामने खड़े हो गए। और रावण के, अब भगवान धरती के ऊपर खड़े हैं, रावण का रथ को तोड़ दिया, घोड़ों को तोड़ दिया। रावण हरा के उसका मूर्छित हो गया, और जब मूर्छित हो गया तो दूसरे रथ में साथी लेके उसको वापस गया। रावण फिर दूसरे रथ के ऊपर चढ़ के युद्ध करने के लिए आया है।
और इस वक्त जब युद्ध करने आया है तो इंद्र ने देखा कि हम देवताओं के हित के लिए भगवान रामचंद्र धरती के ऊपर गए हैं। रावण स्वर्ण रथ के ऊपर खड़ा युद्ध कर रहा है और हमारा रामचंद्र नीचे धरती के ऊपर खड़ा है और चरण में पादुका भी नहीं है। तो इंद्र ने अपना रथ धरती के ऊपर भेजा और अपने सारथी मालती को भेजा, और वो जब रथ आया तब सुग्रीव आदि ने कहा कि भगवान थोड़ा क्रोध कर लीजिए, बिना क्रोध के युद्ध नहीं होता। रामचंद्र को क्रोध आ ही नहीं रहा है, रावण भी मेरा ही है। अब वो जानते हैं कि ये जय है, ये मेरा दरबान है, मेरा द्वारपाल है वैकुंठ का, अब मैं इसको कैसे मारूं, मेरा तो अपना ही है, क्रोध आए तो मारे ना। तो भगवान ने थोड़ी देर कहा क्रोध तुम आ जाओ, ये काम मुझे करना है। अब मालती जब रथ लाए, भगवान रथ के ऊपर चढ़े। अब बराबरी का जब युद्ध शुरू हुआ, दोनों रथ के ऊपर भगवान का बाण लगे, रावण का सिर कटे और दूसरा सिर आ जाए, सिर कटे और दूसरा सिर आ जाए। अब तो वो सिर बोले आका, फिर जो सिर जो है कटा हुआ वो हंसने लगे। रामचंद्र को आश्चर्य लगा कि ये सर इसके कटने से वापस कैसे आ रहे हैं, वो तो ब्रह्मा जी का प्रवरदान था, कटा हुआ सिर वापस आ जाएगा। मालती ने कहा भगवान आप क्यों ऐसे अनजान बन रहे हो, आपको मालूम है इसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र होना चाहिए। और हमने एक बात आपको बीच में बताई थी कि रघु का बाण ब्रह्मा जी के पास था। जब रघु रावण को मारने के लिए बाण निकाला था तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं आप इनको मत मारिए और बाण मेरे को दे दीजिए। ब्रह्मा जी से वो बाण लेके आया था रावण और अपने किसी महल के खंभे में छुपा रखा था। विभीषण ने कहा कि ये मरेगा नहीं ऐसे रामचंद्र, इसका मृत्यु रघु के बाण से होना है। रघु का बाण रावण के पास है, कहाँ है मैं नहीं जानता, वो बाण आएगा तभी इसके प्राण निकलेंगे। हनुमान ने कहा ये काम मैं करूंगा। हनुमान जी ब्राह्मण बन के पोथी हाथ में लिया, सीधा लंका के महल में गया। मंदोदरी को कहते हैं सौभाग्यवती भव पुत्रवान भव, कहती है अब क्या सौभाग्य रह गया, पुत्र मारे गए, सारा परिवार लुट गया। बोला नहीं मैं जानता हूं रावण नहीं मर सकता, जब तक रघु का बाण नहीं मिलेगा रावण नहीं मरेगा। मंदोदरी को आश्चर्य लगा कि इसको क्या पता रावण का बाण, रघु के बाण का इसको कहां से पता लगा। तो मैं तो त्रिकाल दृष्टि हूं, जानता हूं, वो बाण निकालो मैं उसकी पूजा करूंगा और मेरी पूजा के बाद आपका पति अमर हो जाएगा। अब मंदोदरी ने कहा, एक मंदोदरी को पता था एक रावण को पता था, बोला इस खंभे में बाण है। अब असली रूप में आके हनुमान जी ने लात मारी खंभे को, खंभा धड़ाम से गिरा, उठाया बाण, दूसरी छलांग में पहुंच गए अपनी सेना में, रामचंद्र के हाथ में दिया, बोला ये है रघु का बाण। विभीषण ने कहा बस इस बाण का अनुसंधान कीजिए और ब्रह्मास्त्र का आवाहन कीजिए, मालती ने कहा। और जब ये दोनों चीजें साथ हुई हैं, राम जी के तरकस से बाण निकला है ये रघु का और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया है, वो जाके रावण की छाती में लगा है और छाती में लगते ही 10 गिरीवा रावण धरती के ऊपर गिरा है। अब चारों ओर रावण मर गया, रावण मर गया, रावण गिर गया, ये समाचार फैलने लगा। और इस समाचार को सुन के राक्षस तो बेचारे अब तो हरा चुके थे, सब वहां से मैदान छोड़ के चले गए, रावण नीचे गिर गया। तब भगवान ने हनुमान को कहा कि आप जाके सीता जी को अब ये शुभ समाचार दो कि विजय हो गई है, रावण मारा गया है और अब लंका के राजा के ऊपर, अब वो विभीषण को लंका का राजा अभिष्ट किया जाएगा। हनुमान जी सहर्ष भागते हुए अशोक वाटिका में गए और प्रणाम करके कहा माँ सीता आपको बड़ी हर्ष और उल्लास से कहते हैं कि राम जी की विजय हो गई, रावण मारा गया और विभीषण यहाँ के राजा हो गए हैं। सीता कुछ नहीं बोल के ऐसे, हनुमान ने कहा इतनी खुशी की खबर सुनाई है, कुछ भी नहीं बोल रही है। सीता समझ गई। हनुमान को कहा इतनी खुशी है कि मैं ऐसे स्तब्ध हो गई कि मैं कहूँ क्या, ऐसी खुशी मेरे लिए आप लाए हो, ऐसा समाचार लाए हो, हनुमान मैं आपको दूं क्या, इस वक्त कुछ नहीं है मेरे को जो मैं आपको ऐसा भेंट दूं इस समाचार के लिए। हनुमान ने कहा माता आप और राम दोनों मिल जाएं, इससे बड़ी भेंट मेरे लिए और कोई नहीं है।
और तब सीता बड़ी प्रसन्न हो गई। और तब हनुमान ने एक बात कही को माता, ये राक्षसियां आपको रोज सताती थी, अब आप आज्ञा दें तो इनको मैं नोच के लताड़ के मार दूं। सीता ने कहा, बेटा हनुमान, ये बेचारी परवश थी, रावण के अधीन थी, और अच्छे आदमी का काम है बुराई करने वाले को क्षमा कर देना। आर्य का धर्म है। अब राम के दूत है, राक्षसियों को स्त्री के ऊपर हाथ उठाएगा, इसमें क्या राम का यश बढ़ेगा क्या? ये आपके मन में विचार ही क्यों आया हनुमान? ये जो सीता जी के वचन है कि दुष्ट कोई हो फिर भी उसको क्षमा कर देना चाहिए, उससे प्रतिशोध लेना, उससे बदला लेना, इससे हमारी कोई बड़ाई नहीं होती। क्षमा करना बहुत बड़ी चीज है। जीवन में जो क्षमा करता है वो वीर है। जो लड़ता है वो तो फिर झगड़ालू हो गया, उसका क्या है? तो हनुमान ये अच्छा नहीं लगता है। हनुमान कहता है, ये तो केवल सीता आपके मुख से निकल सकता है, जो 1 वर्ष तक आपको सताती रही, आज उनकी रक्षा के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे एक 500 साल पहले की बात है, 501 साल पहले की है। हरिदास नाम का एक भक्त वास्तव में ब्रह्मा जी इसी रूप में अवतार लेकर आए थे चैतन्य महाप्रभु की लीला में। उसका जन्म मुसलमान के घर में हुआ था, लेकिन वो भगवान के नाम का ये मंत्र ऐसा जपते थे, दिन में 3 लाख भगवान के नाम का जप करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र। तो उस जमाने में मुसलमानों का शासन था। काजी एक ने कहा कि तुम्हारा मुसलमान के घर में जन्म हुआ है, तुम हरे कृष्ण मंत्र क्यों जपते हो? इसको 21 बाजार के चौराहों के ऊपर कोड़ा मार के मार दो। अब हरिदास को लेके सिपाही कोड़ा मार रहे हैं, एक चौराहे पे, दूसरे पे, और हरिदास कह रहा है, भगवान इन विचारों को पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं, ये तो राजा के आदेश का पालन कर रहे हैं, आप इनको क्षमा कर दो, आप इनको क्षमा कर दो। अब मार रहे हैं, उनके लिए कहते हैं कि इनको क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। और 21 बाजार में मारने के बाद वो थक गए, कहा, हरिदास तुम मर नहीं रहे हो तो हमारे को राजा मार देगा। अच्छा आपको कष्ट होगा तो चलो मैं आपके लिए मर जाता हूँ। वो मूर्छित हो गए, गिर गए। उसको पानी के पाए नदी में डाल दिया, गंगा में, जाके बताया हम मार के आए। वो तो मरा नहीं था, वो तो जीवित होकर दूसरे तरफ निकल गया। वो चैतन्य महाप्रभु की एक 7 पहर लीला, 8 पहर होते हैं दिन रात में, 3 घंटे का एक पहर होता है। 8 पहर, 4 पहर रात, 4 पहर दिन। पुराने जमाने के लोग सोने से पहले कहते हैं कि जैसे 4 पहर दिन के सुख से गुजरे भगवान, ऐसे 4 पहर रात के भी सुख से गुजरने चाहिए। कि पुराने लोग ऐसे प्रार्थना करके सोते थे। हमें याद है वो माँ सोने से पहले कि भगवान सबका सुखा, संसार का सुखा, वो भला हो, हमारा भला हो। पहले लोग ऐसे करते थे कि 4 पहर दिन के अच्छे गुजरे, रात के 4 पहर। ये वे पुरानी हमारी मर्यादा थी। अब किसी को परवाह नहीं है क्या होगा, लेकिन रात को सोते ही नहीं है, 2 पहर दिन में सोते हैं, तो उल्टा कैसे प्रार्थना करे बेचारे। एक 7 पहर की लीला ऐसी की जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने अपने सब भक्तों को बुला के जब हरिदास को बुलाया, वह जब तुमको वो सिपाही मार रहे थे कोड़े, तब मैं सुदर्शन चक्र लेके तुम्हारी रक्षा के लिए आया था। लेकिन तुम बार बार प्रार्थना कर रहे थे कि इनको क्षमा कर दो, इनको क्षमा कर दो। तो मैं कैसे तुम्हारे को कोड़े कैसे खाने दूं और उसको मारूं कैसे? फिर मैंने क्या किया, तुम्हारी पीठ के ऊपर मैं चादर बन के तुमको ढक दिया कोड़े। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पीठ से चादर उठा के दिखाया, बोला कोड़े मेरी पीठ पे लगे, तुम्हारे को एक चोट भी लगने नहीं है। तो यहाँ सीता जी कहती है इनको मारो मत, आप बेटा। और अब राम जी को बस मेरी इच्छा है तत्काल राम जी को मैं देखना चाहती हूँ। और तब भगवान रामचंद्र ने विभीषण को कहा, आप सीता को अब मेरे सामने ले आओ।
अब सीता को जब सामने ले आने की बात हुई तो विभीषण ने जाके कहा देवी, और पालकी ले गया कि अब आपको रामचंद्र ने बुलाया है, आप नहा लीजिए, वस्त्र आभूषण पहन लीजिए। बोला नहीं, मैं जैसे हूँ ऐसे चलना चाहते हैं। बोला आपकी जैसी इच्छा, परंतु राम जी का आदेश ये है कि आपको स्नान आदि करके वस्त्र आभूषण बदल के फिर आना चाहिए। बोला राम जी का ये आदेश है तो निश्चित रूप से हम स्नान करते हैं और वस्त्र आभूषण पहनते हैं। इससे एक बड़ी अच्छी बात ये सीखने को मिलती है कि हट करना अच्छा नहीं। अच्छा कोई भला आदमी कोई बात कहे तो उसको मान लेना चाहिए। ये दुराग्रह करना कि नहीं मैं कहता हूँ ऐसे ही करूँगा, ये अच्छी बात नहीं है। ये आकाश के ग्रह शनि है कि राहु है कि केतु है, ये तो बाद में हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। हमारे अंदर जो ग्रह बैठे हैं ना, दुराग्रह, आग्रह, विग्रह, ये शब्द बैठे हैं ना घर में, जो हम झगड़ा करते हैं, ये असल में ग्रह है। मैंने कहा है, मेरी बात क्यों नहीं मानोगे, तुम अपनी बात करें। इसको अगर अंदर वाले ग्रहों को शांत करें तो ऊपर वाले ग्रह अपने आप शांत हो जाएंगे। उनको शांत करने का अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अंदर के ग्रह हैं ये खराब है, तो दुराग्रह नहीं करना है। मैंने जो कहा ये हट करना अच्छी बात नहीं है। सीता जी ने कहा ठीक है, मैं नहा के वस्त्र आभूषण पहन लेती हूँ। सीता जी ने वस्त्र आभूषण पहन लिए, पालकी में सीता जी को लाया जा रहा है। अब तो वानर सारे सीता जी को देखने के लिए, भाई जिसके लिए हम युद्ध के लिए समुद्र के ऊपर सेतु बांध के आए, ये समुद्र के सेतु से एक बहुत बड़ी प्रेरणा ये मिलती है कि जीवन में अगर मनुष्य, अगर इंसान संकल्प कर ले तो कोई भी कार्य करे तो कर सकता है। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कितना भी मुश्किल कार्य हो उसको करने में अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। भगवान का साथ हो, पूर्ण विश्वास हो तो समुद्र के ऊपर सेतु जब बन सकती है तो फिर कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते। इसका मतलब इस सेतु से बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, हार नहीं जाना चाहिए। अपने काम को मैं बना लूंगा। अथर्ववेद में एक मंत्र है, मेरा हाथ ही भगवान है। मेरा हाथ भगवान है, अथर्ववेद का एक मंत्र है। अगर मैं हाथ से काम करूं तो भगवान की कृपा से भगवान से भी बड़ा काम करके दिखा दूंगा। ऐसे अथर्ववेद का एक मंत्र है। इसका अर्थ है कि मानव और अपने अपने विश्वास करे, अपने संकल्प के ऊपर। संकल्प में एक बड़ी शक्ति होती है, मैं ये कर सकता हूँ। जैसे हमारे हाथ पांव में शक्ति है, ऐसे हमारे मन की जो संकल्प की शक्ति है वो अगर हो जाए। एक ऐसा पुस्तक है जिसमें लिखा है कि एक बार एक योगी इंद्र के लोक में चला गया और वहाँ इंद्र दो हाथियों को लड़ा रहा था। इसको कहा देखो हाथियों की लड़ाई। बोला हाथियों की लड़ाई क्या होती है, इसको छोड़ो, तुम देखो मैं दो पर्वतों को लड़ाता हूँ। उसने एक हाथ पे एक पर्वत मंगा लिया, दूसरे हाथ पे दो पर्वत को लड़ा रहा है। उसने कहा योग की सिद्धियों में इतनी शक्ति होती है कि हाथ पर्वत बन जाता है और उसको लड़ाया जा सकता है। तो ये जो मन का संकल्प है ना, अगर आप करो कि मुझे ये करना है तो वो हो जाएगा और ये जड़ को चलाया जा सकता है। वो लीलाशाह के लिए कहते हैं कि वो दीवार कहीं थी बनाने के लिए, बोले दीवार को बोलो हट यहाँ से चल, वो दीवार चलने लग गई। तो मन की अपनी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है संकल्प, वो हमने कभी उसका उपयोग नहीं किया है। शरीर की शक्ति है, ऐसे मन की भी अपनी बहुत बड़ी प्रबल शक्ति होती है। तो यहाँ सीता को जब लाया जा रहा है, सीता जी ने एक कथा बताई थी हनुमान को, मेरे को याद आ रही है। शेर किसी भालू के पीछे लगा, भालू तो चढ़ गया पेड़ के ऊपर, दूसरा शिकारी को देखा, उसके ऊपर शेर भागा, सो वो शिकारी ऊपर चढ़ा गया। दोनों आपस में सलाह करने लगे, मैं सोता हूं तुम चौकीदारी करना। तो शिकारी सो गया, शेर ने भालू को कहा इसको धक्का दे दो, ये तुम्हारा साथ तो मित्र थोड़ी बनेगा, धक्का दे दो इसको नीचे। और उसने धक्का दे दिया शिकारी ने, भालू गिरते गिरते दूसरी डाली को पकड़ लिया, बच गया। अब तो शेर भालू को कहता देखो ये शिकारी तुम्हारा कभी दोस्त बनेगा क्या, अब तो इसको धक्का दे दो नीचे। बोला नहीं, इसने मुझे धक्का दिया, ये इसकी गलती है, लेकिन मैं इसको धक्का देने की मूर्खता नहीं करूंगा।
या अब मेरा ये काम नहीं है इसको धक्का देना, तो सत्पुरुष दूसरे के दोष को नहीं देखते, अपनी अच्छाई, मेरे द्वारा ये काम कैसे हो सकता है, ये काम करे, इसमें क्या है। ये क्षमा का बहुत बड़ा थोड़ी चीज घर में बोलने के ऊपर झगड़ा हो जाता है, अगर हृदय में क्षमा हो ना तो शांति का जीवन बीते। आपने कभी सुना होगा कि एक महात्मा जाते हुए किसी सरोवर में बिच्छू को देखा, का डूब जाएगा, बाहर निकाल रहा था, हाथ में काट दिया, हाथ से नीचे गिर गया, दोबारा निकाला, दोबारा काटा। एक व्यक्ति देख रहा था, बोला महाराज मूर्ख हो गया, ये काट रहा है, इसको क्यों बाहर निकाल रहे हो। बोला ये अपने काटने के स्वभाव को नहीं छोड़ता है, तो मैं रक्षा करने के स्वभाव को कैसे छोड़ूं। जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं। क्षमा बहुत बड़ी चीज है। दादू दयाल एक राजस्थान में संत हुए हैं, एक पुलिस वाला नौकरी से निवृत्त हुआ, तो उसने कहा कि पुलिस की नौकरी में तो कुछ मारा मारी करनी पड़ती है, अब जाके किसी गुरु का शरण लेके जीवन को सफल बनाना चाहिए। घोड़े के ऊपर चढ़ के दादू के शहर में जा रहा था, तो जब शहर के किनारे पे पहुंचा तो एक गंजा आदमी सामने आया। इसने सुना था गंजा आता है तो काम नहीं बनता है, अब पुलिस वाला तो था ही, गंजे के सर के ऊपर जोर से मारा कि आए मूर्ख, कहाँ सामने आ गए, बताओ दादू का घर कहाँ है। इसने कहा वो सामने कुटिया है ये दादू जी की। ये घोड़ा बांध के वहाँ बैठ गया। थोड़ी देर लोग बैठे थे सत्संग में, सत्संग करने के लिए दादू वही आदमी था जिसके सर के ऊपर इसने मारा था गंजा, वो आके सत्संग करने के लिए बैठा। सत्संग पूरा हुआ, सब लोग गए, इसने जाके प्रणाम किया, बोला महाराज गलती हो गई, मैं गुरु करने के लिए आया था, उससे पहले ही आपके सर के ऊपर मार दिया। दादू कहता है बेटा, मिट्टी का घड़ा लेते हैं वो भी बजा के लेते हैं कि पक्का है कि कच्चा है, तो गुरु लेने आया है तो बजा के ले लिया। तो गुरु को बजा के ले लिया, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, तो सुख से यहाँ से बैठ जाओ। तो ये शांतु संतु में क्षमा करना बहुत बड़ी बात है। हमको जिंदगी में दरगुजर करना सीखना चाहिए। छोटी छोटी बातों के लिए अपने जीवन को क्रोध में नहीं करना चाहिए। क्रोध दूसरे को नहीं जलाता है, हमको जलाता है। क्रोध की अग्नि हमारे अंदर को जलाती है, सामने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ती है। स्नान करने के लिए गंगा में एक साधु रोज जाया करता था, और उस जमाने में मुसलमानों का राज था। एक मुसलमान को उसके ऊपर चिढ़ाने का मन किया, ऊपर से वो जैसे स्नान करके आए पानी मुंह में भर के उसके ऊपर डाल दे, कुल्ला कर दे। वो जाके फिर स्नान करके आए, फिर कुल्ला कर दे। 100 बार ऐसे किया और कुल्ला कर दे। 108 बार जब हुआ तो उसका थूक सूख गया, कुल्ला कर करके थक गया। नीचे उतर के प्रणाम किया, बोला महाराज हमसे गलती हो गई, आपका अपमान कर दिया। उसने कहा अरे आज तो सबसे बड़ा दिन है, 108 बार गंगा स्नान हो गया तुम्हारी वजह से। तुमने आज तो हमको 108 बार गंगा स्नान करा दिया जी, तुम्हारा बहुत उपकार है हमारे ऊपर। तो ये हर चीज में अच्छाई देखोगे तो दिख जाएगी, और बुराई देखो तो भी दिख जाएगी। इसलिए अच्छाई को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, बुराई को कभी निकट नहीं आना चाहिए। बुरा करे उसको भूल जाओ, आप अपनी ओर देखो कि मैं अच्छा हूं कि बुरा हूं। अगर मैं अच्छा हूं तो दूसरे से बुराई मैं क्यों करूं, ये कर रहा है तो मुझे इसको करने दो, मैं क्यों इस जैसा बनूं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर जीवन में थोड़ी ये छोटी बात भी सीता जी की समझ में आए तो हमारे इस रामायण का बहुत बड़ा लाभ हो जाए। घर में शांति हो जाए, परिवार में शांति हो जाए, समाज में शांति हो जाए, एक दूसरे का सहयोगी बन जाए। बहुत बड़ी बात है क्षमा करना, और क्षमा करने के बाद भूल जाना, और भूल जाने के बाद प्रार्थना करना उसके लिए कि भगवान उसकी रक्षा करो। वो बेचारा बेवकूफ है, लेकिन आप तो दयालु है, उसके ऊपर कृपा करो। 3 स्तर है। पहले क्षमा करना, और क्षमा करने के बाद भी दिल में अगर रख लिया तो आप सुखी कभी नहीं हो सकोगे। दिल से निकाल दो, भूल जाओ, क्या किया था हमें याद भी नहीं। और तीसरा है उसके लिए ही प्रार्थना करो कि इसने मुझे ये कहा, भगवान इसको सद्बुद्धि दो, ये जीवन में सुखी हो जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब जब सीता जी को पालकी में लाया जा रहा है तो सब वानर जब देखने के लिए उमड़े, अब तो विभीषण ने कहा इन सबको हटाऊं कैसे, रास्ता ही नहीं जा रहा है पालकी को ले जाने का। तो तुलसीदास की रामायण में लिखा है
कि राम जी ने सीता को कहा कि आप सीता को नीचे उतार के लेके आओ, इन वानरों ने हमारी सहायता की है, ये सीता का दर्शन करना चाहते हैं। पालकी में पर्दा नहीं है, कपड़ा मुंह पे ढकने से पर्दा नहीं है, घर के दरवाजे में पर्दा नहीं है। पर्दा है जिसका आचरण अच्छा है, जिसका अपना आचरण अच्छा है, वो है पर्दा। ऐसे मुंह ढकने से पर्दा नहीं होता है। अगर अच्छा आचरण है तो पर्दा है। सीता को खुला लेकर आओ। और सीता को जब राम जी के सामने लाया गया, राम जी का दर्शन 1 वर्ष के बाद सीता ने किया। राम जी मुस्कुराए, सीता भी प्रसन्न हो गई। फिर राम जी एकदम गंभीर हो गए, बहुत गंभीर जब राम जी हो गए, तब राम जी ने कहा, सीते, तुम्हारे अपहरता इस दुष्ट रावण का हमने विनाश कर दिया। इक्ष्वाकु की मर्यादा का पालन किया, हमने अपने धर्म को निभाया। परंतु एक नारी दूसरे के घर में रहे, जो उसको उठा के लाया हो, उसको स्वीकार करने वाले के ऊपर तो 100 लोग उंगली उठाएंगे। इसलिए हमने अपने कर्तव्य का पालन कर लिया, इक्ष्वाकु वंश की मर्यादा का पालन कर लिया। रावण अपहरता और दुष्ट का संहार कर दिया। अब आपको जहां चाहे वहां चली जाओ। सीता के तो जमीन पांव के नीचे से निकल गई। उठो, कहा, हे रघुनाथ, आपको ऐसे ही करना था तो फिर इतना संहार क्यों किया असुरों का? ये राक्षसों को और वानरों को मरवाया ही क्यों? अब मुझे कह देते तो मैं प्राण त्याग देती, मुझे क्या जी के करना है? आपके बिना जीने की वैसे भी मुझे कोई इच्छा नहीं थी, इतना युद्ध करने की जरूरत क्या थी? और फिर सीता जी ने लक्ष्मण की ओर देखा कि भैया लक्ष्मण, यहां ये फिर बताना जरूरी समझता हूं। सीता जी ने यह भी कहा कि इस दुनिया में कौन ऐसा है जिससे गलती नहीं होती? हर एक से कोई ना कोई तो गलती जीवन में होती है। अगर हमको किसी ने क्षमा किया है तो हमको भी तो किसी को क्षमा करना चाहिए ना। गलती तो सबसे होती है। और सीता ने उस समय ये भी कहा, हमसे भी गलती हुई। सीता ने कहा, मुझसे गलती हुई। मैंने लक्ष्मण जैसे एक त्यागी वैरागी अपने देवर को बहुत ही कटु वचन कहे और उस एक साधु के अपराध का दोष मुझे ये भोगना पड़ा कि 12 महीने के लिए मुझे रावण के इस अशोक वाटमक में बंदी बन के रहना पड़ा। अपराध मुझसे भी हुआ है, इसलिए अपराध सबसे होता है। अपराध को क्षमा करने वाला महान होता है। आज रामचंद्र ने जब सीता को कहा चली जाओ, सीता ने प्रार्थना की, क्या मैं जी पहले कहा होता तो युद्ध ही नहीं होता, मैं तो प्राण त्याग देती। आप ऐसे मेरा त्याग करेंगे मैंने सोचा तक में नहीं था। अब लक्ष्मण, आप लकड़ी लाके अग्नि की चिता बनाओ, अब मैं चिता में प्रवेश करना चाहता हूँ। कि सीता धरती की पुत्री है, धरती का काम है सहन करना, सबको सहन के लेके चलती है, सबको बर्दाश्त करती है। सीता ये शिक्षा दे रही है, हर हाल में, हर स्थिति में सबको सहन कर लेना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। और फिर जब अग्नि का लक्ष्मण, ये बात लक्ष्मण को कही गई, आगे लक्ष्मण को सीता को छोड़ के आके वन में कहा जाएगा। इसलिए लक्ष्मण दोबारा जब भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेना पड़ा, तब का छोटा भाई नहीं बनना मुझे। छोटे भाई को बड़े की आज्ञा का पालन करता है। 2 बार राम जी ने ऐसी बातें कही जो मुझे नहीं करनी थी, लेकिन क्या करूं, बड़ा भाई था, इस बार बड़ा भाई बन के जाऊंगा बलराम। छोटे भाई की बात मानने वाला नहीं हूं। तो उस दूसरे अवतार में बलराम बन के आए लक्ष्मण, और कृष्ण छोटा भाई बन गया। तो इसलिए डांटते रहते थे, कभी तुम ऐसे क्यों करते हो, कि भाई बहुत हो गया छोटे भाई का। तो आज लक्ष्मण को बड़े दुख से लकड़ियों का जब अग्नि का चिता बन गई है, सीता प्रार्थना करती है, अग्निदेव, मैंने अगर मन से, कर्म से, वचन से कभी अपने पति के अतिरिक्त किसी का चिंतन भी किया हो तो अग्निदेव मेरे को भस्म कर देना, और नहीं तो मैं आपकी शरण में हूँ। और अग्नि के प्रज्वलित होने लगी तो सीता राम का ध्यान करती हुई, अपनी माता पृथ्वी का ध्यान करती हुई अग्नि के अंदर प्रविष्ट हुई
और सीता जैसे अग्नि में प्रविष्ट हुई, आकाश के अंदर सारे देवता आ गए। और ब्रह्मा जी बोलने लगे, पहले रामचंद्र आप क्या करने जा रहे हो? आप तो विष्णु के अवतार, साक्षात विष्णु धरती के ऊपर देवताओं के संरक्षण के लिए आए थे। असुर इस मोह रूपी रावण का दलन करने के लिए आए थे। ये आपकी नित्य सीता आपकी प्रियसी है, इसकी ऐसी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हो? शंकर जी ने फिर आगे रामचंद्र को ऐसे ही कुछ कहा और इतनी देर में अग्निदेव सीता जी को लेकर अग्नि से बाहर प्रकट हुए और अग्निदेव ने सीता श्री रामचंद्र के सामने अर्पण कर ली। अब सीता को राम ने प्रेम से अपने वाम भाग में स्थापित किया, प्रेम से सीता को स्वीकार किया। रामचंद्र कहने लगे, सीते अगर मैं ऐसे आपको स्वीकार करता तो लोक में सदा ही ये निंदा होती रहती, इसलिए आपकी अग्नि परीक्षा आपके पतिव्रता धर्म की रक्षा के लिए और आपके चरित्र को विश्व को विख्यात करने के लिए किया गया। वैसे मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता था। तब सारे देवताओं ने ऊपर से कहा कि आपका पिता महाराज दशरथ ऊपर आए हैं और वो आपको देखना चाहते हैं। और तब रामचंद्र को देख के दशरथ ने कहा कि जब से कैकेयी के वचन का आपने पालन करने के लिए वन जाने का कष्ट उठाया, तब से मैं बहुत दुखी था। आज आपने रावण का वध करके देवताओं का कार्य किया है, हम सब देवताओं का दर्शन हुआ और आपकी पहचान करा रहे हैं, मैं भी आपको जान गया। और फिर लक्ष्मण की ओर देख के महाराज दशरथ कहने लगे, बेटा तुम्हारे बलिदान और तुम्हारी सेवा को देखकर मैं धन्य हो गया। तेरे जैसे पुत्र मुझे प्राप्त हुआ कि 14 साल भाई की सेवा में रहा। आज भाइयों के लिए बहुत बड़ा ये एक आदर्श उदाहरण आप बने हो। और फिर महाराज दशरथ ने सीता की ओर देख के कहा, देख बेटी सीता, जो रामचंद्र ने आपकी परीक्षा लेते समय आपको कष्ट दिया, इसको कभी हृदय में मत रखना। राम के प्रति आपके मन में कोई कुभाव नहीं आना चाहिए। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, आपने नारी धर्म के पालन के लिए इतना बड़ा संकट सहा है। ऐसे वन में 14 वर्ष, वन में 13 वर्ष भटकी हो, 1 साल इस मोहरूपी रावण के अशोक वाटिका में रही हो। बेटी आप मेरे पुत्र को क्षमा कर देना। और उस समय इंद्र देवता ने कहा कि हम देवता जब प्रकट होते हैं तो हम आशीर्वाद जरूर देते हैं। रामचंद्र आप मांग लीजिए, आपको क्या आशीर्वाद चाहिए। राम जी ने कहा, एक काम इंद्र ये करो, ये राक्षस तो मेरे सामने मरे थे इसलिए इन सब की मुक्ति हो गई, इन्होंने मेरा दर्शन किया मरते समय, मेरे को देखा इसलिए ये तो सब मुक्त हो गए। ये वानर या तो आगे मेरे लड़ रहे थे इसलिए मुझे नहीं देख रहे थे, या मेरे पीछे थे, इसलिए ये जो जितने मर गए हैं ना, आप अमृत की वृष्टि करें, इन सब वानरों को जीवित कर दो। तो इंद्र ने कहा, तथास्तु, अमृत की वृष्टि की। जितने वानर वहां जो बड़े थे सब उठ के खड़े हो गए जैसे नींद से उठे। इंद्र ने कहा, दूसरा वर क्या चाहिए? बोला, तीसरा वर ये दीजिए, जहां ये वानर रहें वहां पेड़ हरे भरे हों, फल फूलों से भरे हों और पानी के साथ झरने बहते हों। ये वानर जहाँ रहे इनके लिए ये सारी व्यवस्था आप कर देना। अब भगवान ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उस वानरों के लिए जिन्होंने सेवा की उनके लिए फल फूल मांगा, उनको जीवित कर दिया। अब लक्ष्मण को कहा कि जाके विभीषण का राज अभिषेक करके लंका के राजा बना के इसको अपना कर्तव्य पूरा करो। और विभीषण बोला, आप रामचंद्र हमारे राज में चलिए, थोड़े दिन विश्राम कीजिए, भारी युद्ध 13 दिन चला है। सुग्रीव आप आइए, जरा देखिए लंका के अंदर कितना वैभव है। राम जी ने कहा, सुग्रीव आएंगे आपके पास जरूर, आपके निमंत्रण को, आपकी इस दावत को जो आप हमको दे रहे हैं इसको हम स्वीकार करते हैं, परंतु समय बहुत कम हो, ज़्यादा हो गया, समय बहुत ज़्यादा हो गया। 14 वर्ष पूरे होने में मात्र दिन 1-2 बचे हैं। यहाँ हम रुकेंगे, भरत प्राण दे देंगे, हम
लंका में प्रवेश नहीं कर सकते, कैसे पहुंचेंगे वापस, ये हमको चिंता सता रही है। उस समय विभीषण ने कहा, हे रामचंद्र, पुष्पक विमान हमारा किस काम का है, ये आपकी सेवा में उपस्थित है। और जब पुष्पक विमान का आह्वान किया गया, पुष्पक विमान आया, तो सीताराम उसके ऊपर चढ़े और कहा, विभीषण, इन सब वानरों को सोना चांदी उपहार देके इनको बड़े प्रसन्न खुश होके यहाँ से विदा करो। विभीषण ने यह सब कहने के बाद विभीषण और सुग्रीव हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि भगवान, हमको भी पुष्पक विमान में अयोध्या ले चलो, हम भी आपका राज अभिषेक देखना चाहते हैं। मैंने कहा, सदा आइए, हमको तो बड़ी खुशी होगी, आप अगर हमारे साथ आए। हनुमान भी चढ़ा, अंगद भी चढ़ा, और पुष्पक विमान मन से जैसे कहा कि उड़ो, तो उड़ने के लिए ऊपर उठ गया, और पुष्पक विमान जैसे आकाश में उड़ा है। तो रामचंद्र सीता को बता रहे हैं कि ये देखो, ये सेतु जो नीचे दिख रही है ना, ये इन वानरों ने समुद्र के ऊपर सेतु बांधा था और हमको यहाँ आने में सहायता की। और वहाँ से थोड़े आगे आए हैं तो कहा, ये देखो, ये ऋषिमुख पर्वत है जहाँ सुग्रीव बैठा था, आपने आभूषण भेजे थे, और ये यहाँ से हमारे को सुग्रीव की सारी सेना मिली। तो सीता ने कहा, अब मैं अकेली स्त्री आपके साथ हूँ, आप यहाँ विमान को उतारिए, यहाँ सुग्रीव की पत्नी रोमा और तारा को भी साथ ले चलें, तो हमारी भी कुछ सहेलियाँ साथ में हो तो अच्छा है। विमान को नीचे उतारा गया किष्किंधा में, और यहाँ से सुग्रीव की पत्नियों को भी लिया गया, और ये विमान यहाँ से चला। तो रामचंद्र ने दिखाया कि ये देखो, ये वो स्थान है जहाँ पंचवटी में रावण ने आपको, या जटायु ने आपके लिए सुरक्षा की थी, ये स्थान है, ये पंचवटी है जहाँ से आपको अपहरण किया गया था ऊपर विमान से, दंडकारण्य से होके। जब त्रिवेणी संगम के ऊपर पहुँचे हैं प्रयागराज में, रामचंद्र ने कहा, विमान को नीचे उतारो, हम यहाँ भरद्वाज के आश्रम में रहेंगे। सीता ने ये वचन किया था कि मैं गंगा की पूजा करूँगी, जाते समय के जब 14 वर्ष पूरे हुए तो गंगा माता हम आप पूजा करेंगी गंगा की। और हम भरत का भी मनोभाव जानना चाहते हैं कि 14 साल में उसकी राज करने की मन की भावना हो तो हमें राज की आवश्यकता नहीं, हम तो फिर वन में चल जाएंगे। तो हनुमान जी, आप ऐसे करो, आप यहाँ जाके भरत के मनोभाव को सोच लो, देख लो और हमें बता दो, तो फिर हम यहाँ से आएंगे। अब ये भरद्वाज आश्रम में उतरे हैं, सीता माता ने गंगा जी की पूजा की है, भरद्वाज जी प्रसन्न हुए। हनुमान जी जैसे आकाश मार्ग से उड़ के अयोध्या पहुँचे हैं, तो अयोध्या में तो भरत जी, अब यहाँ हमने एक बात आपको युद्ध में नहीं बताई जो सबने सुनी हुई है। लक्ष्मण की मूर्छा के समय तुलसीदास की कथा में सुसेन वेद को लंका से लाया गया और संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय में गया। ये तो है कथा तुलसीदास रामायण की। वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है कि जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो राम जी विलाप करने लगे, भैया अब सुमित्रा को कैसे मुंह दिखाऊंगा, अकेला मैं कैसे वापस जाऊंगा, भ्राता आपको उठो, विलाप करने लगे। और सारे वानर भी मूर्छित पड़े थे, ब्रह्मास्त्र जो चलाया था। तो यहाँ भाइयों का प्रेम कितना है, रामचंद्र का कितना लक्ष्मण के प्रति स्नेह है, इसका जब चरित्र है। उस समय चोट तो लगी थी जामवंत को भी, लेकिन जामवंत कह रहा था हनुमान जीवित है ना, अगर हनुमान जीवित है तो युद्ध हमने जीता, अगर हनुमान नहीं है तो हम हार गए। तब कहा किसी ने हनुमान है, हनुमान को बुलाया गया, हनुमान आया, हनुमान ने कहा मैं ठीक हूँ, क्या कहना है जामवंत। बोला तो आप जल्दी जाओ हिमालय में, और वहाँ ये मृत संजीवनी है, ये हड्डी को ठीक करने वाली बूटी है, ये सारे जख्म भरने वाली बूटियां हैं, वो सब आप लेके आओ। 4 बूटियों का नाम बताया और यहाँ जामवंत ने बताया है वाल्मीकि रामायण में। और वो जैसे वहाँ से बूटियां लेके आता है और वो सूंघने के बाद लक्ष्मण भी उठ जाता है, सबके घाव भी भर जाते हैं। ये कथा बीच में आई थी क्योंकि उन्होंने कहा लंका कांड में इतने नाम है, उसको लड़ाई में जाने से तो लड़ना ही सीखेंगे, लड़ाई समाप्त करें तो अच्छा है जल्दी। जय सिया राम। सो हनुमान जब
मेरे को बात क्यों याद आई, बात इसलिए याद आई कि हनुमान जब संजीवनी लेके आ रहा था तो भरत के बाण उसको मारा था। कौन राक्षस जा रहा है, हनुमान नीचे गिरा था और तो उसके मुख से राम निकला। तो भरत ने कहा तू कौन हो? बोला मैं राम का दूत हूँ, राम उधर युद्ध भूमि में ये ले जाना जा रहा हूँ। तो हनुमान को पहचानता था, भरत पहले मिल के गया था और इसलिए हनुमान तो यहाँ से कहा कि आप भैया जाइए। हनुमान ने ये काम किया। आज भरत के नंदी ग्राम में हनुमान नीचे उतरा है और भरत को कहते हैं कि भरतराज राम लक्ष्मण और सीता भरद्वाज आश्रम में पहुंचे हैं। इतना सुनते ही भरत ने कहा एक ही दिन बचा है, बस मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि 14वें वर्षों का अंतिम दिन पूरा होगा, राम जी का दर्शन होगा तो जीवित रहूंगा, नहीं तो प्राण त्याग दूंगा। अब हनुमान ने देखा कि ये तो राज नहीं कर रहा है, ये तो तपस्वी के वेश में यहाँ बैठा हुआ है, इसको राज की कोई लालसा नहीं है। ये तो राम का नाम सुनने से कि राम का समाचार लेने वाले को नमस्कार करके प्रणाम करे। बोला हनुमान आपने तो हमारे प्राणों की रक्षा कर दी कि राम के आने का समाचार सुना दिया। अब भरत ने शत्रुघ्न को बुलाया है कि कल भैया रामचंद्र सीता माता अपनी भाभी और भैया लक्ष्मण पधारेंगे, आप गुरुजनों को माताओं को सबको बुला के यहाँ नंदीग्राम लाएं उनके स्वागत के लिए और सारी अयोध्या को अच्छी तरह से सुसज्जित कर लें। अब हमारे को 14 साल पूरे होने वाले हैं, रामचंद्र का स्वागत करना है। और दूसरे दिन हनुमान वापस नहीं आया तो रामचंद्र समझ गए कि निश्चित रूप से उसको विभीषण अपने भरत के भाव में कोई विरोध नहीं दिखाई दिया होगा, कोई उसका द्वेष नहीं होगा, इसलिए आकाश से पुष्पक विमान चला है। अब भरत इतना अधीर है, कह रहा है हनुमान तुमने बोला था राम जी आ रहे हैं, कहाँ है राम जी, कितने दूर है अभी तक राम जी, कब आएंगे राम जी? इतनी देर में आकाश में पुष्पक विमान दिखाई दिया और पुष्पक विमान जैसे दिखाई दिया अधीर भरत भागने लगा उसकी तरफ। जैसे नीचे विमान उतरा ही है, भरत ने जाके राम सीता के चरणों में प्रणाम कर दिया। रामचंद्र ने भरत को उठा के अपने सीने से लगाया है, दोनों भाइयों का मिलन हुआ है। भरत ने माता सीता को प्रणाम किया है, लक्ष्मण ने भरत को प्रणाम किया है, उसको गले लगाया है। शत्रुघ्न तब तक आ गए हैं, राम जी पुष्पक विमान से उतरे हैं। माताओं को प्रणाम में पहले कैकेयी को प्रणाम किया, फिर कौशल्या को नमस्कार किया है। कहते हैं भगवान के हृदय में किसी के लिए द्वेष नहीं होता। वो जो 14 साल वनवास देने वाली कैकेयी थी उसको प्रणाम करके फिर कौशल्या को प्रणाम किया, सुमित्रा को प्रणाम किया, गुरुजनों को प्रणाम किया। उसके बाद रामचंद्र ने अपने हाथों से भरत के जटाओं को काटा। यहाँ इन दोनों भाइयों के भी जटाओं को यहाँ उतारा गया है और यहाँ सब परिवार से मिले, गुरुजनों से मिले हैं। अब दूसरे दिन यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी, रथ के ऊपर सीताराम लक्ष्मण हनुमान विराजमान होंगे और ये रथ अयोध्या के अंदर प्रवेश करेगा। और जैसे ये रथ अयोध्या के अंदर प्रवेश कर रहा है, चारों ओर से लोग रामचंद्र की जय जयकार कर रहे हैं कि रामचंद्र अब अपनी अयोध्या में वापस आ रहे हैं, अब हमको राम राज की प्राप्ति होगी। और ऐसे राम जी के आने के उपलक्ष्य में अयोध्या सारी दुल्हन की तरह सुसज्जित हो गई है और ऐसे राम जी वापस अपने महल में पहुंचते हैं। और तब राम जी के राज तिलक की तैयारियां, अब राज अभिषेक होने की तैयारियां होने लगी है। सुग्रीव ने हनुमान और सब वानरों को कहा कि जितने धरती के ऊपर तीर्थ है उन सब का जल आप तत्काल यहाँ लेकर आओ। और महाराज गुरुदेव वशिष्ठ ने सुमंत्र को कहा कि अब राज अभिषेक का समय आ गया है। महाराज दशरथ आज प्रसन्न होते हैं आप स्वर्गलोक में बैठकर कि मैंने जैसो संकल्प किया था कि राम का राज अभिषेक करना है, उसके लिए प्रतीक्षा 14 वर्ष पूरी हो गई। आज मैं स्वर्ग से ही अपने पुत्र के राज अभिषेक को देखूंगा और 11,000 वर्ष तक राम इस धरती के ऊपर राज करेंगे, राम राज रहेगा। अब दूसरे दिन भगवान श्री रामचंद्र के राज अभिषेक का बहुत बड़ा उत्सव हुआ है। सब तीर्थों का जल वानर लाए हैं और मंत्रों के उच्चारण से महाराज वशिष्ठ देव गुरु ने और
अन्य गुरुजन जो वहाँ थे उन्होंने भगवान रामचंद्र का राज अभिषेक किया है। निश्चित रूप से सारे ही संबंधी जनक आदि भी उस समय वहाँ बुलाए गए हैं और अब भगवान श्री रामचंद्र का राज सिंहासन के ऊपर सीता जी के साथ विराजमान होके बैठने का समय आ गया है। पूरा अयोध्या आनंद में फूला नहीं समा रहा है और सारों को लिए। और ऐसे ही रामचंद्र ने बैठते ही 9 गुना राज की कोष को भरत और शत्रुघ्न ने बढ़ा। 14 साल में 9 गुना संपत्ति बढ़ाई और अच्छे से अच्छा सुचारू व्यवस्था से पूरे राज को संभाला था। और एकदम रामचंद्र ने कहा कि ये जो हमारे मित्र हमारे संग आए हैं, सुग्रीव, विभीषण आदि, इनको उत्तम बहुमूल्य उपहार दिए जाएं, ये हमारे साथी रहे हैं। तो उस समय शत्रुघ्न और भरत ने बड़े बड़े बहुमूल्य हीरो मोतियों के हार मंगाए और सब हार अब सुग्रीव को दिया, विभीषण को दिया, अंगद को दिया। हनुमान को जो 9 लखा हार दिया, हनुमान जी उस हार को तोड़ रहे थे तो सीता को आश्चर्य लगा कि आप हार को क्यों तोड़ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, माता जी देख रहा हूँ इसमें सीताराम है क्या। बोला सीताराम इसमें है क्या, मोतियों में कैसे सीताराम होंगे, तेरे दिल में सीताराम। बोला देखो ये सीताराम है। ऐसे हनुमान ने छाती खोल के सीताराम को दिखाया है। और उस समय रामचंद्र ने कहा, सुग्रीव जी आपको किष्किंधा के राजा का पद मिल गया। विभीषण जी आपकी इच्छा नहीं थी फिर भी आपको लंका के राज का पद मिल गया। अब अधिक समय राज से दूर रहना राजा के लिए अच्छा नहीं है। आप सब अब वापस अपने अपने राज में पधारिए, अपने राज का देखभाल कीजिए, समय समय के ऊपर आप आते रहिए, हम भी आते रहूँगा। अब हनुमान जी ने उठ के कहा कि इन सबको एक एक पद मिला है, मेरे को 2 पद चाहिए। सबने कहा हनुमान आज तक कुछ मांगा नहीं है, 2 पद क्या मांग रहे हैं, उसको 1 पद, इसको 1 पद, मेरे को 2 पद चाहिए। तो हनुमान मुस्कुराए कि क्या पद चाहिए। बोला दोनों आपके चरण चाहिए, मैं आपके दोनों चरणों में रहना चाहता हूँ। अब सुग्रीव मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं राम की सेवा में रहना चाहता हूँ। हनुमान जी राम जी की सेवा में यहाँ रहते हैं। ऐसे वापस 14 साल के वनवास के बाद रामचंद्र अपने राज में पधारे हैं, उनका राज अभिषेक हो गया है। अब राम राज शुरू हो गया है। इस राम राज में क्या होने वाला है भविष्य में, उत्तरकांड, यहाँ युद्ध कांड भगवान के राज अभिषेक से पूरा होता है। कल उत्तरकांड की कथा के साथ अपनी वाल्मीकि रामायण की 9 दिन की कथा पूर्णाहुति पे पहुंचेगी। जय श्री राम। सिया राम सिया राम सिया राम, जय 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 सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय 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 सिया राम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय 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 श्री सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय 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 श्री सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम।